मैं रजनीश महाजन और आप देख रहे हैं हिम लाइव 24 न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं बिलासपुर जिला के चांदपुर में, जहां पर कुश्ती के क्षेत्र में बहुत ही एक उच्च कोटि की अकादमी ओपन हुई है। बहुत ही कम समय में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। हम बात करेंगे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय कोच व संचालक विवेक ठाकुर जी से कि अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई बच्चा कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहता है तो वो कैसे तैयारी कर सकता है, किस तरह से वो इस क्षेत्र में आ सकता है, और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वे लोगों की इस उपलब्धि को पा सकें। विवेक ठाकुर जी, आपका हिम लाइव 24 में स्वागत। धन्यवाद रजनीश महाजन जी। विवेक जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज चांदपुर कुश्ती अकादमी बहुत ही नाम कमा रही है। यहाँ के पहलवान बहुत ही अच्छा एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। थोड़ा सा अकादमी के बारे में जानकारी दें कि इसका कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और विद्यार्थी जो हैं कैसे इस क्षेत्र में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं रजनीश महाजन जी। साथ ही साथ मैं आपके न्यूज़ चैनल हिमलाइव 24 का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो आज आप यहाँ पे इस अकादमी में आए और आप बच्चों के बारे में और साथ में इस अकादमी के बारे में ये जानने के भी इच्छुक हैं, और ये पब्लिक के बीच में भी ये एक संदेश जाएगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि इस अकादमी को ओपन करने का हमारे मन में कैसे आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले 2011-12 का मैं एनआईएस होल्डर हूँ पटियाला से। उसके बाद मैंने नंदिनी नगर यूपी में, वहाँ पे मैंने कुश्ती का प्रशिक्षण दिया। साथ ही साथ उसके बाद फिर नवांशहर पंजाब में 5 साल वहाँ पे एज एचओडी वर्क किया। वहाँ पे वर्क करते करते जब हम इस क्षेत्र से के साथ जुड़े हैं कुश्ती के साथ, फिर हमारे मन में यही बात आई कि हमें इतने साल बाहर अपनी जॉब करते होगी, क्यों ना हम इसी कार्य को, कुश्ती के कार्य को अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर जाके करें, और साथ ही साथ अपने बिलासपुर के अंदर जाके करें, जिससे हम अपने हिमाचल का और अपने बिलासपुर का जो नाम है उसको पूरे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको फहराने की कोशिश करें। उसी को करते हुए हम यहाँ पे 2018 में मैं यहाँ पे आया था। साथ में इस अकादमी का हमने संचालन किया एक छोटे लेवल पे। तो उस वक्त मात्र हमारे पास 5 बच्चे यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे ली थी, जो बढ़कर आज के टाइम 50 के करीब ये बच्चे हो चुके हैं। और 2005 ये सिर्फ 5 और 6 साल का एक अंतराल है, समय है, जिसके अंदर यहाँ पे कम से कम 200 से 250 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे अपना प्रदर्शन वहाँ पे पार्टिसिपेट हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इन 5-6 सालों के अंतर्गत ही आपकी इस अकेडमी की, जो ठाकुर कुश्ती अकादमी चांदपुर के नाम से ये चल रही है इस वक्त, इसी के जो बच्चे हैं, क्योंकि एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इस अकादमी के अंदर लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी यहाँ पे कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है। दोनों वर्गों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। और यहाँ की एक और इस अकादमी की आपको मैं खास बात बता दूं कि यहाँ के इस अकादमी के जो पहलवान हैं, लड़के और लड़कियां, दोनों वर्गों ने राष्ट्रीय स्तर से वो पदक जीत के उन्होंने हिमाचल प्रदेश की झोली में डाला है। विवेक ठाकुर जी, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं कि जैसा कि आपने बताया कि लड़के और लड़कियों की दोनों की यहाँ पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधान करने की बात करती है, तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या आपको उसके लेवल पर आपको सहायता मिली है या नहीं मिली है। देखिए, बहुत बढ़िया आपने ये प्रश्न किया है रजनीश जी, कि हमें प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी यहाँ पे ये सहायता मिल रही है। तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कल ही उनका ये एक देखा था कि उन्होंने एशियन गेम्स के जो विजेता रहेंगे खिलाड़ी, उनके लिए जो इनामी राशि है उसको बढ़ा के 4 करोड़ कर दिया है। रजत जो पदक विजेता रहेगा उसके लिए 2.5 करोड़, और जो कांस्य पदक विजेता रहेगा उसके लिए 1.5 करोड़ उन्होंने ये घोषणा की है कि हिमाचल का कोई खिलाड़ी रहेगा तो ये इनामी राशि इन खिलाड़ियों को दी जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया एक आने वाले हिमाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी रहेंगे उनके लिए प्रोत्साहन के लिए ये बहुत बढ़िया एक
माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बढ़िया घोषणा है। खुद मैंने बोला कि मैं बाहर के राज्यों में जॉब कर रहा था। उसके साथ ही जब मैंने यहाँ पे आया था, तो उस वक्त मेरा खुद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में साई में भी मेरे ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आया था। ज्वाइन करने के लिए बताया गया, लेकिन मैंने उसको अ, एक साइड में रखते हुए मैंने इस अकादमी का उस वक्त संचालन किया था। तो एक निजी रूप में इसको किया था, तो इसमें सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कोई आर्थिक सहायता या किसी भी तरह की सहायता हमें अभी तक तो नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ से बच्चे राष्ट्रीय स्तर के भी निकले हुए हैं। अभी रिसेंट में अभी बताऊं, इसी महीने जयपुर में आयोजित हुई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में, सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में इसी अकादमी की एक महिला पहलवान ने रजत पदक हिमाचल प्रदेश की झोली में डाला है। लेकिन अभी तक उस बच्ची को भी किसी की तरफ से, मैं ये चीज बताऊं कि आर्थिक सहायता उस बच्ची को नहीं मिली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगले महीने, ये पिछले कल ये लेटर आया है कि अगले महीने 10 तारीख को इसी बच्ची का जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन आगे होगा, सीनियर जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, उसका ट्रायल है दिल्ली में। तो उस बच्ची की तैयारी में लगे हैं। अब वो बच्चे में एक, क्योंकि मैं एज अ कोच इन बच्चों का और हिमाचल के साथ में हम जुड़े हैं, तो मैं आपको बताना, जब तक इन बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होगी, ये बच्चे आगे अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएंगे। जैसे मैंने इस बच्चे की बात की, क्यों मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार इसका तीसरा मेडल ये इस बच्ची ने सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता से हिमाचल प्रदेश की झोली में डाला है। और एक प्रावधान है यहाँ पे, एक प्रावधान है हिमाचल प्रदेश की तरफ से, जो बच्चा राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीत के लेके आता है उसके लिए एक इनामी राशि रखी गई है, जो लेकिन अभी तक इस बच्चे को नहीं मिली है। तो आगामी जो मैंने टूर्नामेंट बोला, बहुत बड़ा आगे टूर्नामेंट, ओलंपिक क्वालिफिकेशन के टूर्नामेंट बाहर हैं। तो आर्थिक सहायता के हिसाब से अभी तक तो इस बच्चे को और अकादमी तो उसके बाद आती है, पहले बच्चों को हमारे इनको सहायता मिल जाए, जिससे वो अपना अच्छा जो आने वाले समय में जो कॉम्पिटिशन उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ रजनीश जी। विवेक जी, एक बात और, जैसे ही आपने अकादमी खोलने का फैसला लिया, नौकरी को दरकिनार करते हुए, हाँ जी। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए सर, ये तो लाजमी है, क्योंकि जब भी हम कभी कोई न्यू स्टेप आउट करते हैं, तो जो मुसीबतें हैं वो तो नॉर्मल है, वो तो आएंगी आएंगी, चाहे किसी भी तरह की रहेंगी, चाहे आर्थिक रहेंगी, चाहे सामाजिक रहेंगी, क्योंकि हम एक समाज के प्राणी हैं। तो बहुत चीजें, ये मुसीबतें चलती रहती हैं। इससे जब हम, मैंने आपसे जैसे पहले बोला कि मैं खुद पंजाब में जॉब में लगा था, उसके बाद इसमें भी था हमारा और चीजों में भी थी। लेकिन जब मन ठान लिया, मन बना लिया कि हमने कुछ करना है, हमने इस क्षेत्र में आना है, ये सिर्फ दो चीज दिन की नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे जो बड़े पहलवान रहे हैं और मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने भी मुझे एक ही चीज बोली थी कि विवेक, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हो, तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं होगी कि 2 दिन आप या 1 महीना आप इस चीज को कर रहे हैं। ये लगातार निरंतर चलने वाला फिर प्रोसेस है, और इसमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। खुद को, खुद की जो रिश्तेदारी है, परिवार है, उसको भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ सुबह शाम लगना पड़ता है। तभी वो अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कर सकते हैं। विवेक जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों की प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उनके रहने और खाने का प्रबंध कैसे किया जाता है? क्या यहाँ पर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है या नहीं है? देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। आप खुद इस अकादमी के अंदर यहाँ पे आए हैं। मैंने जितना बेस्ट अपने हिसाब से, हम यहाँ पे जो पहलवान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए हमने रखा हुआ है। हमने एक ही बिल्डिंग के अंदर बच्चों के लिए संपूर्ण जो उनकी फैसिलिटीज हैं उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही बिल्डिंग के अंदर इनका प्रैक्टिस का ये हॉल भी है, उसी के अंदर उनका रहने की व्यवस्था भी है, उस बिल्डिंग के अंदर उनके खाने पीने की व्यवस्था भी है। तो हम आने वाले समय में जो और भी इसकी जो आधुनिक जो बच्चों के लिए इस क्षेत्र से जुड़ने वाली जो सुविधाएं हैं, उनको भी हम देने की भरपूर उनके लिए कोशिश करेंगे, आने वाले इसी की इनको सुविधाएं प्राप्त कराएं। विवेक जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था है, एक प्रश्न और रहता है कि विद्यार्थी आपसे यहाँ पर कैसे पहुँचें, कैसे वो संपर्क करें, किस तरह से वो, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं बिलासपुर जिला के लोग आएँगे, बाहर से भी आते हैं। तो एक बात और कि आपके पास यहाँ पर अभी तक कितने जिलों से लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं? देखिए, मेरे पास इस वक्त हिमाचल के जो मैक्सिमम जो अपने जिला हैं, वहाँ से बच्चे आते भी रहते हैं। कोई भी सेंटर वहाँ पे आके प्रैक्टिस करके अपने अपने क्षेत्रों, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम के भी पेपर हैं,
तो समय चला हुआ है, तो बच्चे अपने आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस अकेडमी को शुरू किया था, मेरा एक ही मोटिव था कि अपने हिमाचल प्रदेश के लड़के और लड़कियों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो अकादमी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिमाचल के बच्चों को प्रशिक्षित करती है यहाँ पे। सबसे पहले हम जो रेसलिंग का, जो कुश्ती का एक माहौल है, उसको हिमाचल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे उसको बनाने में सफल भी हुए हैं अभी तक। ये सबसे बड़ी बात कि 5-6 साल के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्होंने स्कूली राष्ट्रीय स्तर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रैक्टिस है, उसमें भाग लेने के लिए लगातार वो अपना यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करें कि हम राष्ट्रीय स्तर से तो पदक जीत के लेके आ रहे हैं। अब हम अपने आप को इंडियन टीम के अंदर वहां पे शामिल करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी हिमाचल प्रदेश के लिए एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहां पे पहुंचे। तो विवेक जी, हिमलाइव 24 में बात करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे विवेक ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय कोच व चांदपुर कुश्ती अकादमी के संचालक। जैसा कि आपने सुना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने के बावजूद भी इनको वो सहायता नहीं मिल पाई है जो खिलाड़ियों को दी जाती है। प्रदेश सरकार से एक बहुत ही बड़ा ये सवाल है कि आखिर क्यों? क्या केवल खेलों को बढ़ावा देने के लिए कागजी ही कार्रवाई होती है या धरातल पर भी कोई कदम उठाए जाएंगे? मैं रजनीश महाजन, थैंक यू।